हम तक पहुंचाई। तो देखिए, कहीं उत्साह है, इन्हें आदिवासियों के हित में भी कहा जा रहा है, लेकिन वहीं जेएमएम और जो कांग्रेस है वो कह रही है, इसकी मंच और राजनीति पर सवाल उठा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात है गुमला की। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बीते 10 दिनों में जंगली हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली है। वहीं वन विभाग हाथियों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बीते 10 दिन में जंगली हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली। वहीं वन विभाग हाथियों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ताजा मामला भरनो प्रखंड के रायकेरा जंगल की है, जहां जंगली हाथियों ने चेड़गा उराव को पटक कर मार डाला। बताया जा रहा है कि चेड़गा उराव घर के काम से मंगलवार की दोपहर जंगल में गया था, जहाँ जंगली हाथी ने कुचलकर उसे मार डाला। बुधवार सुबह तक घर नहीं पहुंचने पर लोगों ने जब खोजबीन की तो जंगल में उसके अंग इधर उधर बिखरे मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने शरीर के चिथड़ों को बोरे में भरकर जमा कर लिया और इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वन विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही जंगल में नहीं जाने की अपील भी की गई। झारखंड में जंगलों में जमकर कटाई हुई है। साथ ही सड़क और घरों का निर्माण भी जंगल काटकर किया गया है, जिसकी वजह से हाथियों का झुंड अक्सर गांव तक पहुंच जाता है। और इधर धनबाद के बरबड्डा थाना क्षेत्र के लोहार बरवा सब्जी पट्टी के पास बाइक सवार ने यात्रियों से भरी ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो पलट गया और इस हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि गोविंदपुर के खिलकनाली गांव से ऑटो में सवार होकर मजदूर जयनगर जा रहे थे और इसी दौरान बेलगाम बाइक ने ऑटो को टक्कर मार दी और ऑटो में सवार मजदूर सुभाष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 4 यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं और हादसे के बाद बाइक सवार गाड़ी छोड़कर भाग गया है। वहीं ऑटो ड्राइवर भी अपनी गाड़ी को लेकर भाग निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से मदद की मांग की और फिर घायलों को SNMCH में भर्ती कराया। बाइक जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में जुआ अड्डा का संचालन हो रहा है, जबकि पुलिस इससे बेखबर है। कतरास बाजार गांधी चौक में कल 2 जुआरियों से जमकर मारपीट हुई और इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 बाइक को जब्त किया। वहीं जुआरी मौके से भाग निकले। बताया जा रहा है कि गांधी चौक के पास 10 दिनों से जुए के अड्डे का संचालन हो रहा था और इसी में 2 जुआरियों के बीच बकझक हो गई, जिसमें एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर निकालकर धमकाने की कोशिश की। वहीं पुलिस 2 बाइक जब्त कर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यहाँ सुने से जुआ भी खेला होता है यहाँ पर। हम लोग तो उसी में आए हैं। कुछ गाड़ी वगैरह जब्त किए हैं क्या सर? ये गाड़ी ले जा रहा है। किया जा रहा है किसका है? हाँ, पता किया जा रहा है। और हजारीबाग के केरेडारी पताल का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बेखौफ अपराधियों ने कोल्ले गांव के निवासी केदार ठाकुर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और सरेआम दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है इस मामले में केदार ठाकुर सुबह अर्घ देकर वापस घर आ रहे थे। इसी बीच कोले गांव और दामोदर नदी के बीच जंगल में घात लगाकर बैठे अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी के बाद केरेडारी थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं कोले गांव समेत आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और जमशेदपुर के आदित्यपुर छठ घाट पर युवती की गोली लगने की अफवाह उड़ने से इलाके में सनसनी मच गई। बाद में छानबीन पर पता चला कि पटाखा फूटने के बाद गिट्टी के छिटकने से युवती जख्मी हुई थी और पैर में जख्म होने के बाद युवती को TMH में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आदित्य गार्डन घाट की ये घटना बताई जा रही है। हाँ, बहुत सारा एक साथ 2-3 बॉम्ब फेंका था सर, मतलब जला के फोड़ रहा था। तो गिट्टी है ना वहाँ पे बहुत, तो उसी से छीटा मारा गिट्टी। आदित्यपुर है ना, गार्डन का जो एरिया है वहाँ पे नदी है ना वहाँ पे। आपको गलत है जो आपको उड़ रहा था गोली चलना। हाँ, वो गलत है। और धनबाद के कई इलाकों में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। यहाँ कतरास, छाताबाद और कतरास हटिया सहित लोयाबाद में लोग डायरिया से पीड़ित हैं, जिनका कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
धनबाद के कई इलाकों में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। यहाँ कतरास, छाताबाद और कतरास हटिया सहित लोयाबाद में लोग डायरिया से पीड़ित हैं, जिनका कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इलाके में काफी लोगों में डायरिया के लक्षण मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की और करीब 150 लोगों को दवा की खुराक दी गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को दूषित पानी के इस्तेमाल से बचने और साफ सफाई में लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित इलाके में लोगों की स्वास्थ्य जांच करा रही है। कारण पानी में इन्फेक्शन या दूषित पानी पीने की वजह से हो सकता है। कुछ हम लोग के हाइजीन मेंटेनेंस में अगर प्रॉपर नहीं होगा, हम लोग हाथ अच्छे से नहीं धोएंगे, इन्फेक्टेड ये से खाएंगे। दरअसल बरसात का मौसम खत्म हो चुका है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां अब भी पानी और गंदगी मौजूद है। जब तक इन इलाकों की साफ सफाई नहीं होती, डायरिया से छुटकारा पाना मुश्किल है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रयासरत है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना होगा। महापर्व छठ के